अब्दुल्ला भाई। जी भाई। हेलो, आदाब। जी आदाब। हारिस साहब, आपका और कई अरसे से एक मैंने वो सुना था ना एवोल्यूशन के हवाले से, तो उस हवाले से एक बात आपसे करनी थी। जी जिस तरह आप लोग मतलब ये कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, इर्तिका हुई है, इर्तिका हुई है, तो मेरा ये चीज़ जो है ना समझ में नहीं आया, इर्तिका किस चीज़ में हुई है। यानी बैठे बैठे तो कोई चीज़ तो नहीं हो, उन्हें किसी चीज़ से इर्तिका हो कि फिर इंसान बन गए, फिर जानवर बन गए, फिर ये पेड़ ये दरख्त चीज़ें बन गई, तो वो किस चीज़ में इर्तिका हुई, ये चीज़ मेरे समझ में जो है नहीं आया। आप प्लीज़ ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इर्तिका हुई जब माहौल बदलता गया। जो क्या नाम है यार उन बैक्टीरिया का जो इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, ज्यादा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिससे हमारी फिर जो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर की तरफ, यूकेराइट से प्रोकैरियोट्स की तरफ हम जाए गए। और फिर 500 मिलियन साल तक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की पहले तकरीबन ये कहा जाता है कि यूनिवर्स प्लैनेट बनने के तकरीबन 200 मिलियन साल बाद भी सिंगल सेल लाइफ जो है वो शुरू हो गई थी। अब ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर काफी नजरियात हैं कि एक इमटेरियल ऑब्जेक्ट से एक ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे आ सकता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कार्बन की कंपोजिशन और उसकी केमिकल लेवल पे उसकी केमिकल एक्शन पॉसिबल हो, जिससे लाइफ बन सके, जिसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के ऊपर अब ये नहीं पता कि ये लाइफ कैसे बनी, लेकिन जब सिंगल सेल लाइफ बन गई तो उसमें जो जो माहौल में तब्दीलियां आती गई, उससे जानदारों में तब्दीली आती गई। नहीं, तो उससे यहाँ पे एक और ये सवाल भी उठता है ना कि फिर ये मर्द औरत का कॉन्सेप्ट कब से निकला, वो ये तो दोनों जब कब। सिंगल वो तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, जब इर्तिका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रही थी, तो तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने, तब मेल और फीमेल उसी वक्त ये पैदा हो गए थे। नहीं मतलब ये किसी मतलब वो क्रिएटर की सोच के बगैर ये मतलब एक मर्द होगा एक औरत होगा, और इन दोनों के मतलब ये मिलाप से फिर जो है ये नहीं तो चीजें अगर फैलें। क्रिएटर की सोच ही रखनी है, नहीं वो तो आपको कॉमन सेंस, आप अपनी दुनिया को, तजुर्बे को बना के कह रहे हैं ना। तो क्रिएटर ने अगर सोच ही रखनी है तो क्रिएटर मर्द और औरत ही क्यों रखेगा? क्रिएटर मर्द, दो तरह के मर्द और चार तरह की औरतें भी रख सकता है, या एक ही मर्द से ही सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं। क्रिएटर के लिए तो वो भी मुमकिन है। तो क्रिएटर सोच मर्द और औरत ही क्यों करेगा? ये तो इल्यूजन आपको लग रहा है ना, कि अब एक चीज बन गई है, अब एक चीज कुदरत में जैसे पाई जाती है, तो आप उसको समझते हैं कि ये इसलिए की गई है। दरख्त को देखते हैं तो दरख्त का एक साया होता है, उस साये को ये देख के बंदा ये समझ सकता है कि शायद ये दरख्त क्रिएटर ने मेरे लिए बनाया ताकि मैं उसके साये के नीचे बैठ सकूं। या दरख्त की एक अपना वजूद है जिसका एक ऑफ शूट है जो साया। तो इसमें ये तो नहीं तो आप अपने मुशाहिदे को देख के कह रहे हैं ना कि जो क्रिएटर ने उसको मैं आपसे बड़ा बड़ा सवाल पूछ सकता हूं कि क्रिएटर ने मर्द और औरत ही क्यों बनाने थे फिर? आपको पता है कि मर्द और औरत के बगैर भी बच्चे पैदा होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। औरत औरत ही, जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं वो एक ही सेक्स के होते हैं, जो कि कुरान की बात गलत हो जाती है कि हमने हर चीज जोड़े में बनाई है, जो कि गलत है। हर चीज जोड़े में नहीं है, हर जानदार जोड़े में नहीं है। और बाकी ये खैर हम इंसान की बात करते हैं, इंसान का देखने के लिए आँख, कान, नाक, मुँह, तो ये भी मतलब ऐसे ही मतलब बन गए या क्या मतलब, ये कुछ समझ नहीं आता ना। खैर जब हम मज़हब को देखते हैं तो मज़हब में इस्लाम को हम ले लें तो एक चीज़ क्लियर है कुरान और सुन्नत में कि हमने इंसान को देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया। खैर बंदा ना माने, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है कि बनाने वाले ने इस तरह बना लिया। एवोल्यूशन में ये चीज़ें मतलब सुनने के लिए कान बन गया और देखने के लिए आँख बन गया और खाना खाने के लिए मुंह बन गया और उसके अंदर ज़ुबान और उसके अंदर इंसान का जो डाइजेस्ट सिस्टम जो है, पेशाब की नली से पेशाब आना और दूसरी जगह से बाकी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम पखाना कहाँ से आता यही है? पखाना कहेंगे कि बनाने का क्या मतलब मकसद नहीं था? वो बस बैठे बैठे ऐसे ही सारा कुछ हो गया। तो ये नहीं, ऐसे नहीं हमने कहा, हमने ये कहा नहीं है कि ऐसे ऐसे हो गया। यही यहाँ से आप किसी यहाँ से सोच के बगैर ये हो नहीं सकता हारिस साहब, मेरा मतलब चले कहने का चले मतलब। आपसे मैं पूछता हूँ। एक तो आपने देखा, आपको एक तरीका बताया हुआ, मुझे जरा नज़रिया इर्तिका के बारे में बताएं कि नज़रिया इर्तिका है क्या? वो कैसे चीजें बैठे बैठाए हो जाती हैं? यही तो क्या समझ वो में नहीं नजर आते ना। देखो ना नहीं नहीं मजहबी नहीं नहीं पॉइंट मुझे ऑफ ये व्यू बताएं। से। नहीं नहीं मुझे ये एक बताएं, मिनट आपने सर, उसको एक कितना, मिनट हारिस साहब जी। शायद मेरे से सवाल, तो मजहब मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, मैंने आपकी बातें सुन लिया, मेरा पारा जो है ना थोड़ा चढ़ने लग जाता है 3.5 घंटे बाद, तो इसको छोटा रखा है।
मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आती, तो मैं जरा आपसे पूछता हूं कि मुझे जरा बताएं कि इसके अलावा आपके पास और क्या बात है कि नज़रिया इर्तिका ये कहती है कि चीजें बैठे बैठाए हो जाती, मुझे जरा बताएं कि साइंसदान इसके बारे में क्या, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, आपने उसको कितना समझने की कोशिश की है। एक तो हमें मजहब ने बताया ना, जो आपने बताया देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान दिए वगैरह, वो चलो इट फिक्स लॉजिक। नजरिया इर्तिका वाले इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे जरा ये बताएं। नजरिया इर्तिका वाले तो यही कहते हैं ना, मतलब तो टाइम लगा इस चीज में ना, किसी चीज को दूसरे चीज में इवॉल्व होने में, नहीं, मतलब उसकी ये वजह किसी क्या बताते हैं? वजह तो मुझे इतना ज्यादा इसमें नहीं वो है, लेकिन कहते तो यही है कि मतलब ये यानी किसी आपने सोर्स फिर के इसका बगैर, मतलब, ये किसी यानी क्रिएटर के बगैर। नहीं नहीं, ये तो आपका रटा रटाया आर्ग्यूमेंट है ना, उसको छोड़ देते हैं अभी, एक मिनट के लिए रख देते हैं, वो तो पता है ना, आपके जहन में वही बताया हुआ है और आपके जहन में वो बैठा हुआ है। नहीं तो वो दूसरी ज्यादा तरफ समझ आप में क्या, आने वाली बात है ना हारिस साहब, वो दूसरी ज्यादा बात, समझ। आपने समझने की कोशिश ही नहीं, आपको उसकी एबीसी भी नहीं पता, तो आप कैसे कह सकते कि आपको समझ नहीं आ रही, जब आपने एक किताब पढ़ने की कोशिश नहीं की, एक आर्गुमेंट सुनने की कोशिश नहीं की। मैं आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट बता सकता हूं, फिर मैं आपको बता सकता हूं कि एक जो है मुझे क्यों गलत लगता है, एक मुझे क्यों सही लगता है। मैं आपसे नजरिया इर्तिका के बारे में पूछ रहा हूं, मुझे उसकी एबीसी बता दें कि आंखों देखने की क्या वजह इर्तिकाई अमल से हो सकती है। ये मुझे नहीं पता, आप बता दें प्लीज। हाँ, तो पहले ये तय कर लेते हैं कि प्लीज आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की, आपने बड़े सरसरी लेवल पे सुना है, या तो नाकदीन को या फिर मौलवियों को, कि हाँ हाँ जी साइंसदान कहते हैं वो थोड़ी चीजें खुद ब खुद बन गई। यानी साइंसदान ये कहते हैं कि हाँ भाई आज वो हाथी है, अगले दिन उसने बच्चा दिया तो हाथी में से गैंडा निकल आया। ये नजरिया इर्तिका नहीं कहती, ये नजरिया इर्तिका नहीं कहती। नजरिया इर्तिका का एक असूल है, बड़ा सिंपल सा असूल है कि जो जानदार हैं वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए रहते हैं, हर वक्त इसकी तगोदो में लगे रहते हैं, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, यानी उन्होंने जिंदा रहना उनका बेसिक मकसद होता है। अब जिंदा रहने के लिए बेसिक मकसद की क्या जरूरत होती है? जब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ और इसमें ये एवोल्यूशन ऑफ आइज है, एवोल्यूशन ऑफ जॉज है, जबड़े की, उन सारों चीजों के ऊपर बड़े डिटेल में काम किया, एवोल्यूशन ऑफ सेक्सेस है। अब एवोल्यूशन ऑफ आइज में आपको बेसिकली समझाता हूं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, उनकी अब आंखें नहीं होती फॉर एग्जांपल। अब जब ये इर्तिका के अमल से जब रोशनी पड़ती है आपकी स्किन के ऊपर, रोशनी, अब जहां पे रोशनी पड़ती है ये रंग काला हो जाता है, यहां पे रोशनी कम पड़ती है तो ये रंग उतना काला नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है टू लाइट, लाइट के ऊपर आपकी स्किन सेंसिटिव होती है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि जिंदा रहने के लिए आंखें होना ज्यादा कारामत साबित होंगी या अंधा होना ज्यादा कारामत साबित होगा? ऑब्वियसली आंखें होना ज्यादा आंखें कारामत होना, साबित होगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि एक जानदार है, जब एवोल्यूशन ऑफ आइज हुई 5 दफे इंडिपेंडेंटली एवोल्यूशन, आंखें जो है डिफरेंट, यानी शाखें अलहदा हो गई हैं। यानी ये ऐसे कि एक मैं बंदा हूं, मेरे 5 पड़पोते हैं, 5 नस्लें आगे चली गई हैं, उनमें से 4 बच्चे डिफरेंट घरानों से डॉक्टर बन गए। इसका मतलब डॉक्टरों की एवोल्यूशन हमारे खानदान में एक इंडिपेंडेंटली हुई। एक तो होता है ना बेटे, बाप का बेटा, बेटा जो है वो डॉक्टर, तो जी इसका मतलब जी। आप कहेंगे चलो बाप की वजह से डॉक्टर, लेकिन एक इस शाख में मेरी नस्ल जा रही है, एक इस शाख में नस्ल जा रही है, और एक इस, तो उन 3 शाखों में से 4 जो है वो डॉक्टर निकले, जो इनका आपस में डायरेक्ट बाप बेटे का रिलेशनशिप नहीं। इसका मतलब इंडिपेंडेंटली किसी से मुतासिर हुए बगैर वो डॉक्टर बने। तो उस तरह आंखें जो हैं जानदारों में 5 दफा इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई हैं। और वो क्यों हुई हैं? ऐसे नहीं हुआ कि एक जानदार है, उसने कहा जी हाँ जी, उसने सोचा कि मेरे पास आंखें होंगी तो बड़ा जबरदस्त है, तो फौरन उसकी आंखें निकल आई या उसके बच्चे की आंखें निकल आई। ऐसा नहीं हुआ। स्किन के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया रोशनी पड़ती है तो इससे आपकी स्किन जो है लाइट सेंसिटिव है। उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सेल्स हैं वो इस चीज को डिटेक्ट करने लग गए। ये अभी वाटर में लाइफ है, अभी जमीन पे नहीं आई लाइफ। आपके ऊपर प्रेडेटर आ रहा, और आपका, मुझे उसके प्रेडेटर्स का नाम भूल गए हैं, जो उनकी भी के उनके क्या नाम थे, जिनकी पहले आंख नहीं थी और फिर उसके वेरी सून, कोई 4 लाख साल बाद हमें आंखों वाले प्रेडेटर्स मिलने लग जाते हैं। तो जब आपकी तरफ एक प्रेडेटर आ रहा है और आपकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता, आपकी स्किन, आंखें नहीं अभी बनी, स्किन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा सेंसिटिव हो रही है। अब आपकी स्किन से आपको पता लग सकता है ना कि अगर आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपने अपनी स्किन रखी है धूप में,
आपको धूप महसूस होगी आपकी जी, बाजू के गर्मी ऊपर, महसूस होगी। गर्मी महसूस होगी और लाइट की इंटेंसिटी भी महसूस होगी। और लेकिन उसी वक्त जब आपके ऊपर बादल आ जाए तो आपको महसूस होगा कि अब आपकी बाजू के ऊपर रोशनी उस तादाद से नहीं पड़ रही। उसी तरह जो अर्ली जानदार थे बगैर आंखों वाले, वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन बाय जनरेशन उनकी स्किन जो है ज्यादा सेंसिटिव होती गई। और वो कैसे होती जा रही थी? वो ऐसे होती जा रही थी कि जब प्रेडेटर उनके ऊपर आता है तो प्रेडेटर का साया पड़ता है उनकी स्किन के ऊपर, और जब वो प्रेडेटर नहीं होता तो उसका साया उनकी स्किन के ऊपर नहीं पड़ता, स्किन के ऊपर। और उसकी वजह से सेल्स जो हैं स्किन के इर्द गिर्द ज्यादा सेंसिटिव होते गए। और ये बुनियाद बनती है बेसिक आंख की। वो आंख ऐसी नहीं होगी आपकी और मेरे जैसी कि उसको जी पूरा इमेज हाई डेफिनेशन 4K में नजर आ रहा है कि शेर भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे नहीं होगी। वो सिर्फ लाइट सेंसिटिव आंख होगी जो आपके ब्रेन में सिग्नल भेजेगी कि यहां पर साया है, यहां पर साया नहीं है, यहां पर साया है या यहां पर साया आ रहा है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होती रहती है। और ये इसको नस्लों पे नस्लें बितती जाती हैं। ये जब आप समझेंगे ना कि ये वजह है। उसी तरह साउंड जो है, आपको पता है बैट जो है, बैट क्योंकि विजन इतना यूजफुल टूल है कि इसको नेचर में वेस्ट करना एक यानी सर्वाइवल, अगर सर्वाइव होना है तो उसके लिए इसको वेस्ट करना बड़ा फजूल है। तो बैट जो है साउंड वेव्स को देखती है। जो सोनार टेक्नोलॉजी वो साउंड वेव्स, जब वो आपने सुना होगा चमगादड़ के शुआएं निकलती हैं, शुआएं जाकर टकरा के वापस आती हैं और वो एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये साइंसदान ये क्यास करते हैं कि उसके ब्रेन में जो इमेज बनता है, असल में तो ये सिग्नल्स हैं जो हमारे ब्रेन में जाते हैं। आप जब एक चीज देखते हैं, ये आंखें जो हैं ये लाइट को बेसिकली, लाइट जो है हमारी आंखों में जा रही है। अब आंखों से दिमाग तक का जो सफर है उसमें एक छवि बनती है, एक इमेज बनता है, तस्वीर बनती है। नहीं तो तो ये सॉरी हारिस जी, सॉरी हारिस साहब, मैं आपको एक बात यहाँ पे ना, आंख के एवोल्व होने में काफी अरसा लग गया ना, मतलब तो उस दौरान उनको भूख नहीं लगते थे खाने पीने के लिए, मतलब किसी चीजें ढूंढते थे? नहीं तो आग एकदम तो नहीं बना ना, तो नहीं भूख तो मिटाने के लिए भूख तो लगते होंगे। तो आपने कभी बगैर आंखों वाले किसी जानवर को देखा है? कौन सा इंसेक्ट होता है? टेपवर्म। आपकी आवाज नहीं आ रहा है सर, ये शायद वो फ्रीज हो गई ये वीडियो। मेरी अभी सही मेरी है, अभी मेरी ठीक, मेरी आवाज आ रही? अच्छा, हाँ। अभी ठीक है जी। अब जैसे टेप वर्म्स हैं, अब जैसे टेप वर्म्स होते हैं, आपने टेप वर्म्स को सर्वाइव होते हुए देखा है? आपको पता है मक्खी की जो आंख होती है बड़ी बेसिक किस्म की आंख होती है, उसमें कोई इमेज नहीं बनता। टेप वर्म्स की तो ना होने के बराबर आंख होती है। तो क्या टेप वर्म्स जो है वो जिंदा नहीं रहते? जानदार जो होता है ना, जो जानदार पैदा होता है वो उसी उस जमाने में, उस एनवायरनमेंट में वो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है, तभी वो सरवाइव करता है। अगर उसके पास प्रेडेटर जो शिकार करने वाला जानवर होता है, और अगर आप शिकार होने वाले जानवर हैं जैसे शेर और हिरन, अगर ये बैलेंस ज्यादा आगे पीछे हो जाए ना, यानी शेर हिरन से ज्यादा तेज भागने लग जाए ना, तो हिरन नापैद हो सकते हैं। तो खत्म आप हो जो सकता। बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर अगर 1 लाख साल गुजरा, 1 लाख साल में ऐसे नहीं है। 1 लाख साल के जो शुरू के जो जानदार हैं, जैसे कोई एनिमल ए है, उसकी आंखें अभी हल्की हल्की लाइट सेंसिटिव होना शुरू हुई हैं। 1 लाख के एंड में उसके पास आंखें हमारे जैसी हैं। अब वो एनिमल ए जो है वो अब एनिमल जी बन चुका है उसके यहां। उसके बीच में चेन जो है ना बच्चों की, वो चलती चली जा रही है और वो पहले वाले से थोड़ी सी बेहतर है। और थोड़ी सी बेहतर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ खा पी नहीं सकता। अगर आंखें नहीं होंगी तो वो खा पी नहीं सकता, वो शिकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द का, हाँ, माहौल उसके ऐसा भी वही बना हुआ हालात है, है। बिल्कुल। उसके भी वही हालात हैं, यानी अंधों में काना राजा जिसे कहते हैं ना, यानी वो सारे ही, उनकी आंखें सारों के बेचारों की माठी हैं। लेकिन अगर वो, इस यही वजह है कि अब आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। और ये प्रेडेटर की जो आर्म्स रेस जिसे कहते हैं ना, साथ साथ चलती रहती है। तो चले जी जी, इसके बारे मैं में जी थोड़ा मैं और। हारिस 1 मिनट लूंगा इसी नहीं, बात एक पे। मिनट जी, सर, एक मिनट ना। चले मुझे एक गुलजार मैं सेकंड। भाई का पॉइंट ले लें। गुलजार भाई का हाँ पॉइंट ले लें। जी जी हाँ, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, और भाई ये सवाल इनका ये था ना कि क्रिएशन और एवोल्यूशन में बुनियादी फर्क है। जो मजहबी लोग तपते हैं कि क्रिएशन में फूक मारी और इंसान बन गया, इस वजह से लोग मजहबी रहते हैं क्योंकि वो साइंस की किताबें नहीं पढ़ते। मैं क्विकली आपको फैक्ट देता हूं, मैंने खोले में
देखें इसमें जो कान है वो 60 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए हैं। इसी तरह जो लिवर है वो 600 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुआ है। अच्छा, इसी तरह फिर जो हाथ है ना, वो जब स्टोन पे लोगों ने काम, थम्स उनके फिंगर्स थे, वो 2.6 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए। फिर हार्ट जो है वो 500 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुआ। फिर लास्ट है आईज जो है वो 541 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुई है। फिर सारी स्टडीज हैं, यानी चीजें इवॉल्व होती रही हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में। तो आप क्रिएशन को छोड़ के अच्छी साइंस किताबें पढ़ें, यू विल बी क्लियर। जी हारिस आप कुछ कह और रहे जो कान की जो आप बात कर रहे थे, 60 मिलियन मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि हैं। डायनासोर जो थे उनके भी 541 कान। मिलियन आ रहा है हाँ हाँ, वो ये ठीक है, दैट साउंड आइस। राइट। जी जी, वो नहीं मैं नहीं, अभी कान पढ़ूंगा कान एवोल्यूशन। कान जी का मैं जी, भी देख इसका लेता हूँ ये बिल्कुल। सारी चीजें जो है ना, और बाकी ये परसों शायद आप लोग किसी स्ट्रीम में 60 जो है ना मिलियन ये था, मैं मोजिजे। पहले करेक्ट कर लूं यार, ये 60 मिलियन था, कान 60 मिलियन लिखा हुआ है, चेक कर ले, डबल नहीं चेक। नहीं, वो लिखा हुआ 60 मिलियन पहले। या थॉट यानी जितना ये समझते थे उससे भी 60 मिलियन पहले है। 60 मिलियन पहले नहीं हो सकता, क्योंकि 65 मिलियन साल पहले तो डायनासोर खत्म हुए थे और उनके कान थे। जी 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 खान साहब। या बिल्कुल सही है, रेप्टाइल से आया ना, ठीक है। जी मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।